नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे लगता है अच्छे होंगे। पूरे देश में अभी कोयला संकट की बात हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कोयला से बिजली बनती कैसे है और बिजली बनाने का प्रोसेस क्या है और किस प्रकार से बिजली कोयले से बनती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब चलिए जानते हैं। कोयला संकट की खबरें इन दिनों काफ़ी चर्चा में, आप सभी को पता है। बताया जा रहा है कि कोयला कम होने की वजह से देश में बिजली संकट गहरा हो रहा है। अब आपको बता दें कि आप समझ गए हैं कि कोयले की कमी से बिजली की कमी हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोयला में ऐसा क्या होता है कि वैसे बिजली बनाने के लिए काम में लिया जाता है? तो आज हम आपको बिजली बनाने के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। आखिर कैसे कोयले से बिजली बनाई जाती है। बिजली बनाने के प्रोसेस के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि बिजली बनाने में कोयला सिर्फ जलाने के लिए काम लिया जाता है, यानी ये सिर्फ ईंधन का काम करता है। ऐसे में ऐसे जानते हैं कि कोयला को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और किस तरह से कोयले की बिजली के निर्माण में बहुत बड़ी भागीदारी होती है। इसके बाद आपको समझा पाएंगे कि कोयले के जरिए बिजली कैसे बनती है। आइए जानते हैं। कोयला होता है स्टोर, यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट काफ़ी लंबे एरिया में फैला होता है और एरिया जो है तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक का होता है। इसमें कई यूनिट होती है और हर यूनिट का अपना अपना काम होता है और इन यूनिट के जरिए होते हुए बिजली का उत्पादन होता है। इसमें सबसे पहला काम कोयले का स्टोर का होता है और ये कोयले का स्टोर भी बड़ी मात्रा में होता है और कई मिलियन टन में भी कोयले को रखा जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बड़े यार्ड में भी रखा जाता है कोयला। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोयले का जो होता है स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद में बड़े यार्ड के अंदर रखा जाता है कोयला। यहाँ ट्रेन के जरिए कोयला पहुँचता है और फिर उसे स्टोर किया जाता है और यहाँ कोयला स्टोर के लिए खास व्यवस्था भी होती है। इसके बाद स्टोर से कोयला क्रशर मशीन में लिया जाता है, जहाँ से तोड़ा जाता है और बाद में अलग अलग मशीन के जरिए पाउडर में तब्दील कर दिया जाता है। दरअसल पहले कोयला अलग अलग शेप में होता है और आपको बता दें कि कोयलार्ड में रखा जाता है। कोयला काफ़ी जगह घेरता है और ये प्लांट का बड़ा हिस्सा घेरता है और कोयले से बनाई जाती है भाप। जी हाँ, इसके बाद कोयले के पाउडर को खास तरीके से जलाया जाता है, जिसमें एयर एस अलग तरीके से बनकर अलग हो जाती है। वहीं हीट के जरिए पानी को गर्म करके जो भाप बनाई जाती है और इस मशीन में पाइपों में पानी भरा होता है और स्टीम उन पाइपों के जरिए भाप बनाई जाती है। इसके अलावा कोयले की राख के लिए खास व्यवस्था होती है, जिसमें सीमेंट के बनाने के लिए सीमेंट को जो भेज दिया जाता है, वहीं कुछ धुआं जो होता है वो फिल्टर कर हवा में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में भाप से चलाई जाती है टरबाइन। जी हाँ, कोयले को जलाकर तैयार की गई भाप को बिजली बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इस भाप के जरिए दूसरी यूनिट में लगे टरबाइन को चलाया जाता है। उसके बाद टरबाइन के जरिए बिजली बनाई जाती है। अगर टरबाइन की बात करें तो ये गोल पंखे की तरह होती है और प्रेशर स्टीप के जरिए टरबाइन को चलाया जाता है। इसके बाद टरबाइन जो घूमने से चुंबक से बिजली बनाने के सिद्धांत के जरिए जनरेटर चलाया जाता है और इसके बाद चुंबक के बीच बिजली का तार और आदि घूमने से बिजली का उत्पादन होता है। आपको बता दें कि फेराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है, उसके आधार पर ये काम किया जाता है। इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र के जरिए एक तार को घुमाकर बिजली का उत्पादन होता है। इस दौरान टरबाइन पर खास प्रेशर का ध्यान रखा जाता है, जिससे टरबाइन काफ़ी तेज़ी से घूमता है और इससे जुड़ा अल्टरनेटर भी तेज़ी से घूमता है और आसानी से बिजली बनने लगती है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, बिजली पावर ट्रांसफार्मर तक पहुँच जाती है और ये इसके जरिए तारों के जरिए गाँव तक बिजली पहुँच जाती है। इसके अलावा भाप को फिर से पानी में तब्दील करके भाप को फिर से भाप बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इस तरह से बिजली बनती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, घर पे कुछ मत करना, घर पर बिजली मत बनाना। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं मजाक कर रहा था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत